गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कैसे होती है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडीज क्या है? जनरली एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जिनको हम आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कब प्रोड्यूस होंगी एंटीबॉडीज? जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आया है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो वो एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि ब्लड में फ्लोट होंगे। ठीक है, और ब्लड में फ्लोट हो रहे हैं, इसीलिए ये किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमर वर्ड का मतलब हम पढ़ चुके हैं ना, फ्लूइड से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म दी जा रही है तो उसका मतलब होता है ह्यूमर। अब जो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है? एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट की हेल्प से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेंगी। कैसे करेंगी? बी लिम्फोसाइट किसके टाइप थे? डब्ल्यूबीसी के टाइप थे, ए ग्रैन्युलोसाइट। उसमें फर्दर हमने डिस्कशन किया था अबाउट बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी? मैच्योर होंगी, और मैच्योर होने के बाद बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा बी सेल्स में। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स में कन्वर्ट होंगी ऑन मैच्योरेशन। प्लाज्मा बी सेल्स क्या करेंगी? बहुत फास्टर रेट पे एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेंगी, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है, तो एक फास्टर रेट पे एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब एंटीबॉडी है जो बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर जनरली क्या है? एक वाई शेप स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की, जिसमें दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है। दो लॉन्गर जो चेन दिखाई दे रही है आपको, एक ये और एक ये, तो दो लॉन्ग चेन है। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे हम? हैवी चेन्स। और दो शॉर्ट चेन्स हैं जो उनको बोलते हैं लाइट चेन्स। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या है? हैवी चेन, और दो क्या है? लाइट चेन। हैवी चेन को H से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट चेन को L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी हेल्प से एक फॉर्मूला सा रहेगा हमारे पास, डिराइव होगा, जो H2L2। H2L2 क्या बता रहा है? एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दो हैवी दो लाइट चेन है। ठीक है, ये जो चारों की चारों चेन है ये पेप्टाइड चेन्स हैं। पेप्टाइड चेन का मतलब क्या है? ये प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ एंटीबॉडी। तो ये चारों की चारों क्या है? पेप्टाइड चेन है। 4 चेन प्रेजेंट है टोटल हमारे पास, दो लॉन्ग दो शॉर्ट, और चारों की चारों चेन्स क्या है? पेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, अब पेप्टाइड की बात हो रही है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड्स होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड करेंगे और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर दी जाती है। तो जनरली हमारे पास एक अमीनो एसिड क्या है? मान लो अमाइन ग्रुप रहेगा, आर ग्रुप रहेगा अमीनो एसिड के पास, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है। फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होता है? फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब क्या? जब हमारी बॉडी की जो नॉर्मल पीएच है उस पे अमीनो एसिड है जो वो कन्वर्ट हो जाता है ज्विट्रायन में। ज्विट्रायन हमने प्लस 1 क्लास में भी पढ़ा था। ज्विट्रायन क्या है? ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दो ग्रुप में से एक ग्रुप जो होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज, और दूसरे ग्रुप के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑल ओवर जो टोटल चार्ज मिलेगा आयन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, वो क्या रहेगा? न्यूट्रल चार्ज रहेगा। तो ज्विट्रायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये चार चेन बनी है ये क्या? इन अमीनो एसिड से ही मिलके बनी हुई है। अब ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स बाइंड हुए और ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है तो अमीनो एसिड्स बाइंड करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। अब जब अमीनो एसिड्स बाइंड कर रहे थे तो वो किस सीक्वेंस में बाइंड कर रहे हैं? देखो, जब भी अमीनो एसिड बाइंड कर रहे हैं तो वो इस तरह से बाइंड कर रहे हैं। एक तो क्या रह रहा है? एन टर्मिनल, और एक क्या रह रहा है हमारे पास? सी टर्मिनल रह रहा है। ठीक है, ऐसे बाइंडिंग होगी।
तो अब यहाँ से हम कैसे लगाएंगे आइडिया, मान लो ये हमारे पास क्या है एन टर्मिनल और एक टर्मिनल क्या रहेगा हमारे पास सी टर्मिनल, क्योंकि एक तरफ क्या है अमाइन ग्रुप, जब ये जुड़ते गए आपस में अमीनो एसिड तो एक साइड क्या आया अमाइन ग्रुप, दूसरी साइड क्या आ रहा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा था। तो जिस साइड अमाइन ग्रुप आया उस चीज को हमने क्या बोल दिया एन टर्मिनल। तो ये हमारे पास क्या रहेगा एन टर्मिनल और दूसरा क्या रहेगा ये सी टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड बाइंड किए जब एक साइड हमें मिली एन टर्मिनल साइड और दूसरी साइड मिली हमें सी टर्मिनल साइड। ठीक है, अब एन टर्मिनल पे जो भी अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे ना वो क्या करते हैं चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं जो वो एन टर्मिनल वाले क्या होंगे चेंज होते रहेंगे। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं जो एन टर्मिनल है वो क्या है वेरिएबल है। ठीक है, एन टर्मिनल क्या है वेरिएबल रीजन है। बट जो सी टर्मिनल होता है ना हमारे पास सी टर्मिनल है जो वहां पे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, इसीलिए इस रीजन को क्या बोल सकते हैं हम कांस्टेंट रीजन बोल सकते हैं। सी टर्मिनल क्या है कांस्टेंट रीजन, एन टर्मिनल क्या है वेरिएबल रीजन। क्यों वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। सीक्वेंस चेंज होने का मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एन टर्मिनल होता है हमारे पास उस एन टर्मिनल पे क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। ठीक है, एन टर्मिनल है जो लाइटर और हैवी चेन का, ये हमारे पास शॉर्ट चेन है तो ये लाइट रहेगी, ये लॉन्ग चेन है तो ये हैवी चेन होगी। तो सेम ऐसे यहाँ लाइट और ये हैवी चेन। ठीक है, तो एन टर्मिनल है जो दोनों की दोनों चेन का लाइटर का भी और हैवियर का भी यहाँ पे क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है तो इसीलिए क्या है एन टर्मिनल पे क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। सी टर्मिनल है जो वो कभी भी किसी भी एंटीजन से बाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि सी टर्मिनल पे साइट प्रेजेंट नहीं है बाइंड करने की एंटीजन से। एंटीजन कोई भी आएंगे वो ऑलवेज कहाँ बाइंड करेंगे एन टर्मिनल से ही बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, इसीलिए इस रीजन के लिए एक और टर्म रहेगी जिसको हम बोल सकते हैं FAB। FAB का मतलब क्या है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंड। तो फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग किसके लिए आएगा एन टर्मिनल के लिए। तो एन टर्मिनल को हम वेरिएबल रीजन के नाम से भी जानते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट से भी जानते हैं और FAB रीजन से भी जानते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, सी टर्मिनल है जो वहां पे कभी भी एंटीजन बाइंड नहीं कर रहा और ये जो रीजन है ये क्या है क्रिस्टलाइज हो सकती है, इसके लिए टर्म आएगी FC। FC का मतलब क्या है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, क्रिस्टलाइजेबल। तो इस तरह से दो रीजन है हमारे पास, एक एन टर्मिनल और एक क्या है हमारे पास सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पे क्या है एंटीजन से बाइंड करने की साइट प्रेजेंट है, सी टर्मिनल पे ऐसी कोई साइट प्रेजेंट नहीं है। अब एन टर्मिनल के लिए हमने तीन टर्मिनोलॉजी दे दी है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और एक क्या है वेरिएबल रीजन। ठीक है, अब जो एन टर्मिनल है उसका कुछ एरिया क्या होता है वेरिएबल है। ठीक है, ये दोनों की दोनों चेन है ना लॉन्गर और लाइटर, इनका जो एन टर्मिनल की साइड वाला एरिया होता है वो होता है वेरिएबल, और जो एरिया सी टर्मिनल के टूवर्ड्स रहेगा वो क्या एरिया क्या होता है कांस्टेंट होगा। दोनों चेन में लाइटर और हैवियर थी, दोनों पे क्या है कुछ एरिया तो क्या है वेरिएबल है। कौन सा एरिया वेरिएबल रहेगा याद रखेंगे आप हमेशा, जो एरिया एन टर्मिनल की साइड पे था वो क्या है वेरिएबल है। ठीक है, और जो एरिया सी टर्मिनल की साइड आ रहा है वो एरिया क्या रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के एंटीजन एंटर कर रहे हैं तो एंटीबॉडी भी डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए उसके लिए। एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप की कैसे हो सकती हैं, जब अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी, और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो रही है तो उस केस में क्या बोल सकते हैं हम कि डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स को किल करने के लिए ये एंटीबॉडीज कैपेबल हैं।
इसीलिए एन टर्मिनल जहाँ पे एंटीजन से बाइंड करने के लिए साइट प्रेजेंट थी वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वहाँ अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एंटीबॉडी रहेगी। अब बात कर लेते हैं बॉन्डिंग की। ठीक है, बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होंगे, जो चारों के चारों पेप्टाइड चेन्स हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड करेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये देखिए, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड करिए। अब बाइंडिंग कैसे हो रही है, देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बन रहा है ना, वो कहाँ कहाँ बन रहा है, वो ये जो पूरी की पूरी एक चेन है, इस चेन में जितने अमीनो एसिड्स आ रहे हैं उनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, प्लस में टू हैवी चेन्स के बीच में भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। और दो हैवी चेन के बीच में एक, ये एक, दोनों हैवी चेन के बीच में। और दूसरी बात, एक हैवी एंड एक लाइट जो चेन है हमारे पास, उनके बीच में भी क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ये कैसे होगा, देखिए ये और ये, तो ये एक लाइट चेन, शॉर्टर दिखाई दे रही है तो लाइट चेन होगी, और ये लॉन्गर वाली है तो इट मीन्स ये हैवी चेन है। तो दो हैवी चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक हैवी और एक लाइटर चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, प्लस में यहाँ पे भी इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंट्रा चेन का मतलब क्या, एक ही चेन के बीच में भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर रहेगी जहां पे आपको टर्मिनल्स याद होने चाहिए, कौन सी रीजन कांस्टेंट है, कौन सी रीजन क्या है, बाइंड कर रही है। ठीक है,